आप सुन रहे हैं सिहाब न्यूज स्टोरी। इस स्टोरी में हम गौतम बुद्ध की जीवन कथा और उनका असली नाम और उनके बारे में चर्चा करेंगे। गौतम बुद्ध की जीवन यात्रा, एक महाकथा। अध्याय एक दिव्य जन्म। लुम्बिनी वन की शांति को उस दिन कुछ विशेष महसूस हुआ। रानी माया देवी, राजा शुद्धोधन की रानी, अपने मायके देवदह जा रही थी। रास्ते में उन्होंने लुम्बिनी के एक सुंदर साल वृक्ष के नीचे विश्राम किया। वहीं उनके गर्भ से एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। इस बालक का नाम रखा गया सिद्धार्थ, जिसका अर्थ होता है जिसका लक्ष्य सिद्ध हो गया हो। जन्म के समय ही एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की, ग्रेटर देन, यह बालक या तो एक महान सम्राट बनेगा या फिर एक महान सन्यासी। राजा को यह बात अस्वीकार्य लगी। वे चाहते थे कि सिद्धार्थ एक शक्तिशाली राजा बने, न कि सन्यासी। इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को सभी प्रकार के डहकों और संसार की वास्तविकता से दूर रखा। अध्याय 2 दर्शन और आत्ममंथन। समय बीतता गया। सिद्धार्थ युवा हुए, विवाह हुआ, रानी यशोधरा और पुत्र राहुल उनके जीवन का हिस्सा बने। लेकिन एक दिन उन्होंने महल से बाहर जाने की इच्छा जताई। यह पहला मौका था जब सिद्धार्थ को आम जनजीवन देखने को मिला। 4 दृश्य उनके जीवन को बदलने वाले थे। एक बूढ़ा व्यक्ति, वृद्धावस्था का संकेत। 2 एक बीमार व्यक्ति, रोग की पीड़ा। 3 एक मृत शरीर, मृत्यु की अपरिहार्यता। 4 एक सन्यासी, शांति और वैराग्य की छवि। इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ को भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने सोचा, ग्रेटर देन, अगर इन दुखों से कोई नहीं बच सकता तो जीवन का उद्देश्य क्या है। अध्याय 3 महान त्याग। एक रात चंद्रमा की शीतल छाया में सिद्धार्थ ने अपने घोड़े कंथक पर चढ़कर अपने सेवक चन्ना के साथ महल को चुपचाप छोड़ दिया। अपने छोटे पुत्र राहुल को आखिरी बार निहार कर उन्होंने घर, परिवार और सुख सुविधाएं छोड़ दी। इसे महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। अध्याय 4 कठोर तपस्या और आत्मज्ञान। सिद्धार्थ ने ऋषि मुनियों से ज्ञान की खोज की, कठोर तप किया, स्वयं को भूखा रखा, नदी के किनारे एकांत ध्यान किया। परंतु उन्हें समझ में आया कि अत्यधिक तपस्या भी मोह का ही रूप है। उन्होंने इसे छोड़कर मध्यम मार्ग अपनाया। बोधगया में नदी के पास पीपल वृक्ष के नीचे वे गहन ध्यान में बैठे। उन्होंने प्रण लिया, ग्रेटर देन, जब तक सत्य न प्राप्त हो मैं यहां से नहीं उठूंगा। कई दिनों की साधना के बाद एक रात उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। वे बुद्ध बन गए। वह वृक्ष बोधिवृक्ष और वह दिन बुद्ध पूर्णिमा कहलाया। अध्याय 5 धर्मचक्र प्रवर्तन। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने निर्णय लिया कि वे संसार को भी यह मार्ग दिखाएंगे। वे सारनाथ पहुंचे और 5 पुराने साथियों को उपदेश दिया। यह था उनका पहला प्रवचन, धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र। बुद्ध ने बताया, 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रूथ्स। 1 जीवन में दैख है। 2 दैख का कारण तृष्णा है। 3 तृष्णा का अंत संभव है। 4 तृष्णा के अंत का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग। 1 सम्यक दृष्टि। 2 सम्यक संकल्प। 3 सम्यक वाणी। 4 सम्यक कर्म। 5 सम्यक आजीविका। 6 सम्यक प्रयास। 7 सम्यक स्मृति। 8 सम्यक समाधि। अध्याय 6 अहिंसा, करुणा और धर्म प्रचार। बुद्ध का जीवन करुणा और अहिंसा का प्रतीक बना। उन्होंने जात पात, ऊंच नीच और हिंसा का विरोध किया। उनके अनुयायियों में राजा से लेकर भिक्षु, गृहस्थ से लेकर वेश्याएं तक शामिल थे। उनका उद्देश्य था ग्रेटर देन, दुखियों को दुख से मुक्ति देना, अंधेरे में भटके व्यक्ति को मार्ग दिखाना। उन्होंने चमत्कारों की जगह तर्क और अनुभूति पर जोर दिया। अध्याय 7 महापरिनिर्वाण। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में एक वृक्ष के नीचे लेटे हुए बुद्ध ने अपने अंतिम शब्द कहे, ग्रेटर देन, सभी संचित वस्तुएं नश्वर हैं। संयम से जीवन जियो। और वे महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए, यानी जीवन मरण के बंधन से मुक्त होकर शांत हो गए। गौतम बुद्ध की विरासत। आज बौद्ध धर्म दुनिया के प्रमुख धर्मों में से एक है। उनके विचारों ने न केवल भारत बल्कि चीन, जापान, थाईलैंड, श्रीलंका, म्यांमार और तिब्बत जैसे देशों को गहराई से प्रभावित किया। बुद्ध आज भी शांति, करुणा, अहिंसा और ध्यान का प्रतीक माने जाते हैं। आपको कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गौतम बुद्ध की कहानी संक्षिप्त में। गौतम बुद्ध, जिनका असली नाम सिद्धार्थ गौतम था, आज से लगभग 2500 साल पहले नेपाल के लुम्बिनी में जन्मे थे। वे शाक्य वंश के राजकुमार थे और उनके पिता राजा शुद्धोधन कपिलवस्तु के शासक थे। उनकी माता का नाम माया देवी था। 1 राजसी जीवन और विराग। राजकुमार सिद्धार्थ को बचपन से ही राजसी सुख सुविधाएं दी गईं।
लेकिन एक दिन जब वे महल से बाहर निकले तो उन्होंने 4 दृश्य देखे। एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति, एक सन्यासी। इन दृश्यों ने उन्हें गहरे सोच में डाल दिया और उन्होंने संसार के डहकों का कारण जानने की ठानी। 2. गृहत्याग और तपस्या। 29 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ ने राजपाट, पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े। उन्होंने वर्षों तक घोर तपस्या की, लेकिन उन्हें शांति नहीं मिली। 3. ज्ञान प्राप्ति। आखिरकार उन्होंने बोधगया, बिहार में एक पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर आत्मज्ञान प्राप्त किया। तभी से वे बुद्ध जागृत कहलाए। वह वृक्ष आज बोधि वृक्ष कहलाता है। 4. धर्म का प्रचार। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। उन्होंने अहिंसा, करुणा, सच्चाई और मध्यम मार्ग का प्रचार किया। 5. महापरिनिर्वाण। बुद्ध ने लगभग 80 वर्ष की उम्र में कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में अपने शरीर का त्याग किया। इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। मुख्य संदेश। गौतम बुद्ध ने जीवन में दुख के कारण और उनसे मुक्ति का मार्ग बताया। उनके 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग आज भी संसार को शांति और सत्य की राह दिखाते हैं।